करेंगे कि अगर किसी संधारित्र को हम आवेशित करेंगे तो आवेशित करने में अगर कोई बैटरी कुछ कार्य कर रही है तो वो कार्य कितना होगा, वो पूरा का पूरा कार्य उसकी प्लेट्स के बीच में ऊर्जा के रूप में संचित होगा कि नहीं होगा, और अगर कुछ कुछ अंश उसका बच जा रहा है तो वो कहाँ खर्च हो रहा है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इसके बारे में हम जो है अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि समांतर पट संधारित्र क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं, एक पर प्लस क्यू का आवेश होता है और दूसरे पर उतना ही माइनस का आवेश होता है। ठीक, ये आवेश इसको दिया कैसे जाता है, ये आवेश इसको दिया कैसे जाता है, तो इस आवेश को देने का जो माध्यम है ये क्या होती है, एक बैटरी होती है। बैटरी का ये होता है ऐसा टर्मिनल जिसका विभव ज्यादा होता है और ये जिसका विभव कम होता है। ठीक है, तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का विभव का जो अंतर होता है वो हमने मान लिया V। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसी के दो छोरों के बीच में हमने इन दो प्लेट्स को कनेक्ट किया है, तो इन प्लेट्स के बीच का जो विभवांतर होगा वो भी क्या हो जाएगा, V ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो विभवांतर होगा वो भी क्या हो गया, V के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम इसके पहले डिस्कशन ये कर चुके हैं कि अगर अगर किसी भी समांतर पट संधारित्र की प्लेट्स के बीच का विभवांतर है V और प्लेट्स के ऊपर जो आवेश दिया गया है वो है Q, तो ऊर्जा संचित ये होती है QV/2। इसका मान क्या होता है, QV/2 होता है। ठीक है, और अगर हम इस संधारित्र को चार्ज करने के लिए बैटरी ने कितना काम किया, अगर ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य, अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें तो बैटरी के द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो बैटरी ने जितना आवेश इसको सप्लाई किया इनटू विभवांतर, बैटरी ने जितना आवेश दिया उसको हम गुणा करेंगे प्लेट्स के बीच के विभवांतर से। तो चार्ज या आवेश जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, Q, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो बैटरी ने इतना कार्य किया, इसमें से इतना प्लेट्स के बीच में ऊर्जा के रूप में संचित हुआ, तो भैया आधा कहां चला गया, तो आधा चला गया ऊष्मा के रूप में क्षय में। ठीक है, तो अगर हम इसका एक समीकरण बनाएं कि बैटरी के द्वारा किया गया कार्य, इस कार्य का अगर हम हिसाब किताब लगाएं कि भैया ये जो कार्य बैटरी कर रही है कितना ऊर्जा के फॉर्म में वहां पे संचित हो रहा है और कितना क्षय हो रहा है उसका, तो इसमें दो अंश आएंगे, एक जो एनर्जी यहाँ पे संचित हुई, ठीक, संचित ऊर्जा, और इसको हम जोड़ दें ऊर्जा क्षय। ये जो ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा का जो ये क्षय होता है वो ऊष्मा के फॉर्म में बाहर निकलता है। जब हम चीजों को कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी से तो जोड़ने के बाद हम देखते हैं कि जिस तार से हमने उसको जोड़ा है वो तार थोड़ा गर्म हो जाता है, उसका तापमान बढ़ जाता है, वो ऊर्जा भी तो कहीं से आ रही होगी ना। तो बैटरी ने जो कार्य किया उसी का कुछ अंश ऊष्मा के रूप में क्षय हो रहा है। ठीक, तो जैसे इस साधारण से परिपथ में अगर हम बात करें जिसमें एक संधारित्र लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है, तो ये अपने को क्या दिखाई दे रहा है कि बैटरी ने जितना कार्य किया उसका आधा ऊर्जा के फॉर्म में संचित हुआ और आधा क्या हुआ, क्षय हो गया। ठीक, क्योंकि इतना तो कार्य किया इसने भाई, Q × V।
ठीक, ये इसने कार्य किया, इतना ऊर्जा संचित हुआ, तो जो ऊर्जा बची, ठीक, वो ऊष्मा के रूप में क्षय हो गई। वो कितनी हो गई, इसमें से इसको हम घटा दें, ठीक है, तो अपने को जो ऊर्जा क्षय हुआ है उसका मान मिल जाएगा। ठीक, अब हम ये चर्चा करते हैं कि क्या ये हर जगह सही है? क्या ऐसा हर जगह होता है कि 50% बैटरी का किया गया जो कार्य होता है वो ऊर्जा के रूप में संचित होता है और 50% कार्य जो होता है वो ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है उसका। तो अगर हर जगह ये सही है कि नहीं है, हम इसका विश्लेषण करेंगे। ठीक, तो एक छोटा सा चिंदी सा सवाल हम करेंगे। आपसे सवाल में क्या दिया गया कि मान लो भैया ये एक संधारित्र था, इसको हमने क्या किया, एक वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जोड़ा इसको और इसको चार्ज कर दिया। ये जो है प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ये धनात्मक प्लेट हो गई और ये क्या हो गई, इसकी ऋणात्मक प्लेट हो गई। ठीक, अब आपसे क्या कहा गया, जब ये पूर्ण रूप से आवेशित हो गया, जब ये पूर्ण रूप से आवेशित हो गया, तो हमने इस बैटरी को इससे काट दिया। ठीक, बैटरी को इससे काट दिया तो ये ऐसे जो है संधारित्र बन गया। अब हमने फिर से यही वाली बैटरी इस संधारित्र की प्लेट्स के बीच में जोड़ी, लेकिन जोड़ने का तरीका बदल दिया भैया। तरीका कैसे बदल दिया हमने, ये ऋण वाली प्लेट ऐसे कर दी और धन वाली प्लेट ऐसे कर दी। ठीक, मतलब जिसका विभव ज्यादा है वो वाली प्लेट जो है नेगेटिव से जोड़ दी और जिसका विभव कम है वो हमने पॉजिटिव वाले से जोड़ दी। ठीक, तो आपसे बोला जा रहा है बैटरी ने कितना कार्य किया, कितना कार्य ऊष्मा के रूप में क्षय हो गया और कितना कार्य जो है यहाँ पे ऊर्जा के रूप में संचित हुआ। तो देखो, शुरुआत में आपसे प्रारंभिक अवस्था में ये दे रखा है, तो अगर इस बैटरी का विभवांतर V है तो इस संधारित्र की प्लेट्स के बीच का विभवांतर भी क्या होगा, V ही होगा। ठीक, तो विभवांतर आपका V ही है। तो जो कार्य यहाँ पे जो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है, तो अगर हम प्रारंभिक प्रारंभिक ऊर्जा की बात करें, जो संचित है वो कितनी है, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, सी वी स्क्वायर बटे 2, इतनी एनर्जी जो है यहाँ पे ऊर्जा यहाँ पे संचित है। अब देखो, यहाँ पे भी तो वी वोल्ट की बैटरी ही जोड़ी गई है ना, तो अगर यहाँ पे भी वी वोल्ट की बैटरी ही जोड़ी गई है तो अभी भी इसकी प्लेट्स के बीच का जो विभवांतर होगा वो वी ही होगा। लेकिन फर्क क्या आएगा, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो ये बैटरी क्या करेगी, इस प्लेट्स की जो प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा कर देगी, ये ऋणात्मक कर देगी और ये धनात्मक कर देगी। ये इस तरीके से इसको परिवर्तित करेगी। तो अगर ये इस तरीके से परिवर्तित करेगी, पहले इस पर प्लस क्यू का आवेश था, अभी माइनस क्यू का आवेश है, तो प्लस क्यू से माइनस क्यू तक ले जाने में, प्लस क्यू से माइनस क्यू तक ले जाने में से कितना आवेश देना पड़ेगा, ये अगर आप सोचिए। मतलब आपके ऊपर, आपके पास 10 रुपए थे और आप 10 रुपए की उधारी में आ गए, तो बेसिकली आपने जो खर्चा किया वो कितना किया, आपने 20 रुपए का खर्चा किया। तो इसी तरीके से अगर इस पर आवेश प्लस क्यू था और इसको इस बैटरी ने माइनस क्यू में परिवर्तित कर दिया, तो जो चार्ज जो चार्ज यहां से इसने प्रदान किया है इस प्लेट को, वो कितना किया है, 2Q का माइनस 2Q का। ठीक है, तो इस चीज को करने में जो बैटरी ने कार्य किया, बैटरी का कार्य अगर हम कैलकुलेट करें तो बैटरी का जो कार्य होगा वो होता है आवेश, जो आवेश इसने सप्लाई किया इनटू आवेश जो सप्लाई किया गुड़े गुड़े
पोटेंशियल डिफरेंस, गुडे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर। ठीक, तो विभवांतर तो अभी भी v ही है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो विभवांतर है वो अभी भी v है, लेकिन चार्ज कितना इसने इसको दिया, 2q इंटू v, तो वर्क कितना हो गया, 2qv, 2qv का कार्य किया बैटरी ने। इस अवस्था से इस अवस्था से इस अवस्था तक जाने में बैटरी ने जो कार्य किया वो कितना किया, 2qv। ये हम कैसे निकाल रहे हैं, ये हम निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, जो भी आवेश प्रदान किया जा रहा है बैटरी द्वारा उसको हम गुणा कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस से। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे अपने को क्या समझ में आ रहा है, इसके ऊपर धन का क्यू चार्ज था, धन से कहां लेके जाना है, ऋणात्मक क्यू तक, तो इसने जो चार्ज प्रदान किया वो कितना किया, -2q, मतलब माइनस का 2q। अब इसके द्वारा अगर कार्य आपसे पूछा जाएगा तो आवेश इंटू विभवांतर, जितना चार्ज बैटरी ने प्रदान किया उसको गुणा कर देना है विभवांतर से। ठीक है, उसको विभवांतर से गुणा कर देना है, उससे आपको बैटरी द्वारा किया गया कार्य मिल जाएगा। अब इसके पहले हमने एक समीकरण लिखा था, समीकरण क्या लिखा था हमने कि भैया बैटरी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, बैटरी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, ये संधारित्र की प्लेट्स के बीच में जो ऊर्जा संचित हो रही है वो और ऊर्जा क्षय दोनों के जोड़ के बराबर होती है, दोनों के प्लस के बराबर होती है। तो हमने बैटरी द्वारा किया गया कार्य तो जो है कैलकुलेट कर लिया। अब बैटरी द्वारा किया कार्य हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम देखते हैं कि पहले इसमें जो ऊर्जा संचित थी और इस अवस्था में जो ऊर्जा संचित है, ठीक, वो कितना परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहले प्लेट्स के बीच का जो विभवांतर था वो v था, बाद में भी विभवांतर v है, बस क्या हुआ है, प्लस वाली प्लेट माइनस हो गई है, माइनस वाली प्लेट प्लस हो गई है, और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और संधारित्र की संधारिता तो हम ये जानते ही हैं कि वो चार्ज और विभवांतर से पे निर्भर नहीं करती है। तो अगर उसके ऊपर निर्भर नहीं करती है तो मतलब कि जो ऊर्जा का परिवर्तन हुआ, ठीक, ये किसके बराबर होगा, पहले ऊर्जा और बाद में ऊर्जा, इनको हम जो है घटा देंगे, मतलब बाद वाली ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, फाइनल इनिशियल। ठीक है, बाद वाली ऊर्जा और प्रारंभिक ऊर्जा, तो बाद वाली ऊर्जा कितनी है, हाफ CV², और प्रारंभिक वाली ऊर्जा ये भी कितनी है, हाफ CV²। तो ये तो शून्य आ गया ना भैया, ये तो शून्य आ गया, मतलब ऊर्जा का कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। कौन सी ऊर्जा, जो प्लेट्स के बीच में संरक्षित है उस ऊर्जा में कोई परिवर्तन ही नहीं आया है। तो अगर उस ऊर्जा में कोई परिवर्तन ही नहीं आया है तो बैटरी ने जितना कार्य किया पूरा का पूरा कार्य क्या हुआ, ऊष्मा के रूप में क्षय हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा ये जो समीकरण है, बैटरी के द्वारा किया गया कार्य इज इक्वल टू, बैटरी के द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है संचित ऊर्जा प्लस ऊर्जा क्षय, संचित ऊर्जा प्लस ऊर्जा क्षय। तो संचित ऊर्जा में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी ये CV²/2 थी और बाद में भी क्या है, CV²/2 ही है। तो इनका हमने जो सॉरी इनका जो हमने माइनस निकाला ये आया 0, तो ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो बैटरी ने जितना कार्य किया पूरी का पूरा कार्य ऊष्मा के रूप में क्षय हो गया। ठीक, तो अगर आपसे कोई ये बोले कि बैटरी द्वारा किया गया कार्य और जो ऊर्जा संरक्षित होती है ये 50-50% होती है, तो ये हर जगह सही नहीं है। ठीक, अगर सिंपल सरल परिपथ है जिसमें एक संधारित्र लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है, तो ये इसको आवेशित करने में जितना चार्ज करेगी, इसको आवेशित करने में जितना कार्य करेगी, ठीक, उसका आधा ऊर्जा के रूप में संचित होता है और आधा ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में हो जाता है। ठीक, तो आधा अगर ऊष्मा के रूप में हो जाता है, लेकिन ये हर जगह नहीं सही है। अगर
हमने इसको पहले से आवेशित कर रखा है, इस बैटरी से हम इसका कनेक्शन जो है तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद फिर से बैटरी को उल्टा करके जो है पलट के हम लगा देते हैं, मतलब प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से। तो यहां हम ये देख रहे हैं कि ऊर्जा में कोई परिवर्तन ही नहीं आया। ठीक है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन ही नहीं आया। तो जो जितना कार्य बैटरी ने किया, बैटरी ने तो कार्य किया। बैटरी ने क्यों कार्य किया? क्योंकि इनके आवेशों में परिवर्तन हुआ है। इसके आवेशों में अगर परिवर्तन होगा तो मतलब बैटरी को कुछ न कुछ आवेश का प्रदान करना पड़ेगा इस संधारित्र की प्लेट्स को। तो भैया अगर आवेश इंटू विभवांतर, इससे हमें क्या मिलता है? आवेश को अगर हम विभवांतर से गुणा करेंगे तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य मिल जाता है। तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य अपने को मिल गया, उसका हम इस समीकरण से जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अपने को समझ में क्या आ रहा है कि संचित ऊर्जा में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। तो पूरी की पूरा जो बैटरी द्वारा किया गया कार्य है वो आपका ऊष्मा के रूप में क्षय हो जा रहा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमने इसमें सीखी क्या? दो चीजें हमने सीखी। एक तो हमने बैटरी द्वारा कार्य जो किया जा रहा है वो कैलकुलेट करना सीखा। बैटरी द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य ये हमने सीखा। ये हम कैसे लिखेंगे? आवेश, आवेश जो प्रदान किया जा रहा है बैटरी द्वारा कैपेसिटर की प्लेट्स को, संधारित्र की प्लेट को आवेशित करने के लिए, इनटू विभवांतर। कहां का विभवांतर? प्लेट्स के बीच का विभवांतर। ठीक है, इतना समझ में आ गया 100%। ठीक है, अब जो बैटरी द्वारा किया गया कार्य है ये ऊर्जा संचित, या ऐसा कह सकते हैं कि ऊर्जा परिवर्तन। कौन सी ऊर्जा परिवर्तन? प्लेट्स के बीच में जो ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है प्लस ऊष्मा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य मिलेगा। अगर ऊर्जा जो संचित है प्लेट्स के बीच में उसमें उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो पूरा का पूरा कार्य हो गया बर्बाद। पूरी की पूरा इसका जो कार्य किया गया वो ऊष्मा के रूप में उसका हो गया क्षय। इसी समीकरण से आपके इस तरह के सवाल सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इतना ही डिस्कशन छोटा सा करना था। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय बाय, टाटा। ओके।